हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को यार दिल से एक बहुत ही बड़ा थैंक यू, बिकॉज आप सभी ने हमारे जो न्यू सीरीज जिसका नाम है दोस्तों LMR सीरीज, इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो LMR सीरीज है यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन जो सीरीज है दोस्तों, ट्रस्ट मी आपको भी पता चली गया होगा कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर एवरेज से एवरेज बच्चा भी अगर ये वीडियोस हमारे LMR सीरीज के वीडियोस अगर देख के चले जाता है ना, तो ट्रस्ट मी अभी तो मैथमेटिक्स का आ रहा है, मैथमेटिक्स में वो टॉप करेगा 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जरूर से इसके पहले के अलजेब्रा चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका LMR देख लिया होगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था, लगातार 10 दिन आपके लिए मैं LMR सीरीज लेकर आऊंगा। हर चैप्टर मैथ्स का जो है एक एक करके आएगा और हर दिन मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज भी अगेन आपके सामने एक और LMR सीरीज में लेकर आ गया हूं, वीडियो लेकर आ गया हूं। मैथ्स 2 पढ़ने वाले आज, क्योंकि कल मैथ्स 1 पढ़ा था, तो आज मैथ्स 2 पढ़ने वाले, ज्योमेट्री पढ़ने वाले 10th बोर्ड के लिए। और हमारा आज का जो चैप्टर है इसका नाम है सिमिलैरिटी। पहला चैप्टर ज्योमेट्री का, बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इफेक्टिव चैप्टर, बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। इग्नोर मत करना। ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं, जिसमें आपको मैं एक एक क्वेश्चन बारीकी से, हर टाइप के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो कोई भी बच्चा अगर ये पूरा वीडियो देख लेता है, आज टॉपर बन के जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूं। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा 1 मार्क्स ईच के टाइप के क्वेश्चन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो कि क्या होता है, MCQs आते हैं, आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन MCQ आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का A। ये आप जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर 1A में जो है MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो सकता है MCQs क्वेश्चन, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल, देखो ध्यान से, क्वेश्चन भी लिखूंगा, उसको सॉल्यूशन भी कराऊंगा यहां पे। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यहां पे क्या बोला है, और थोड़ा फास्ट जाऊंगा, तो जब भी मैं करा रहा हूं आप लोग भी साथ में देखते रहो अच्छे से। और आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। लिखने के लिए टाइम यहां पे नहीं दूंगा, क्योंकि यार आप जानते हो यार, पूरा वन शॉट तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो थोड़ा फास्ट भी जाएंगे सो दैट आपका टाइम कम से कम इस्तेमाल हो। तो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, जिसमें क्या बोला है कि AB का और PQ का जो रेशियो है, AB/PQ जो रेशियो है दोस्तों, वो 3:4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया है। तो हमें बोला है दोस्तों, फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR से। यानी कि हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो किससे, रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR से। सिंपल है क्या दोस्तों, मुझे बताओ। 1 मार्क्स के लिए पूछा है, MCQs में पूछा है, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन रहेंगे। मैं ऑप्शन नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि आप समझते हो यार, डायरेक्ट में सॉल्व करके आंसर ही निकाल के दिखा जाऊंगा, ठीक है ना। आंसर तो अपने आप पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन में से चूज करोगे ना, क्योंकि उसमें जय माता दी तो करना नहीं है, ऑप्शन नंबर ABC अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, ऐसा तो करना नहीं है। तो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, जो करेक्ट आंसर है वही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज समझो, क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर यहां पे बोल दिया है उन्होंने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC PQR से सिमिलर है, तो हमारा एक फंडा है। क्या फंडा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC होगा और उसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दूसरा वाला है PQR जो होगा, उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज AB² अपॉन PQ² आएगा। और ये कहां से आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या है थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, मैंने लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी कंप्लीट है। ये टॉपिक के ऊपर 1 शॉट वीडियो भी पूरा मैथ्स के कंप्लीट है, और आज हम लोग रिवाइज भी करवा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं LMR सीरीज के अंदर। तो हमें एक चीज पढ़ा था कि जब भी कोई 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर जब होते हैं, तो उनके जो साइड्स होते हैं ना, उनका जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर्स में वो भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का मतलब हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ², फिर BC² अपॉन QR², AC² अपॉन PR², ये होता है। तो हमने सिर्फ AB² अपॉन PQ² लिया, क्यों? क्योंकि हमें इसका ही काम है। तो AB और PQ का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3/4, 3:4 है ना, मतलब 3/4 है। तो AB² बाई PQ² क्या हो जाएगा, 3² अपॉन 4², यानी कि 9/16, यानी कि इसका रेशियो हो गया 9:16। ऑप्शन में चेक करो 9:16 है क्या, बिल्कुल है, टिक मार्क करके आ जाओ। टिक मार्क तो नहीं करोगे, लिख के आ जाओ, 9:16 इज द आंसर। कितना सिंपल है, मिल गया 1 मार्क्स फुकट का। फुकट का तो नहीं मिला, मेहनत किया आपने। दोस्तों कोई भी चीज दुनिया में ना फ्री नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको, जैसे आप जानते हो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपको जो मिल रहा है ना,
उसके बदले में आपको अपना टाइम और एनर्जी देना पड़ रहा है, तब जाके वो चीज फ्री में मिल रही है। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों, तो ट्रस्ट मी उस लेवल पे पहुंचोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो टॉप लेवल आपने सोचा था ना, उससे कई ज्यादा ऊपर के लेवल पे बैठे रहोगे। और ये आप ना इसको खेल समझोगे। क्या ये मैथमेटिक्स, लोग डरते हैं मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री से खासकर डरते हैं। आप बोले कि कुछ भी नहीं है, नल्ला ही है, कुछ नहीं है, इतना मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 9:16, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा तरीका यही है कि हम फटाफट से सॉल्व करवाते हैं और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ताकि आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूं। ये हो गया पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, ठीक है ना, रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन क्या लाया हूं मैं, देखो इसमें बोला है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, विच इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सा इसमें नहीं, इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन में से आंसर पूछा हुआ है। जैसे कि पहला टेस्ट है ए टेस्ट, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है वो है SAA टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट है वो है ASA टेस्ट, ठीक है, बराबर। और चौथा जो टेस्ट है वो ये है, सॉरी ये SAS टेस्ट है, माफ करना, SAS टेस्ट। और चौथा जो है वो है SSH टेस्ट। तो उसमें से आपको पूछा है कि इसमें से सिमिलैरिटी का कौन सा टेस्ट नहीं है। ये वर्ड याद रखना, नहीं है। नहीं मतलब आपने पढ़ा था एंगल टेस्ट होता है, यस बिल्कुल होता है। साइड एंगल होता है क्या, कभी सुना है क्या साइड एंगल? नहीं सुना है, तो ये टेस्ट नहीं है, मतलब आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साइड एंगल टेस्ट कोई नहीं होता। साइड एंगल साइड होता है, साइड होता है, एंगल होता है, एंगल भी होता है, लेकिन साइड एंगल नहीं होता है। ये चीज याद रखना, सिमिलैरिटी में नहीं आता है, बाकी किसी में आता होगा लेकिन सिमिलैरिटी में नहीं आता है। तो ये आपका आंसर होगा। कितना सिंपल है, देखो 1 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलो अगला क्या है, तीसरा, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वो है कि इसमें दो ट्राइंगल दिए हुए, समझ लो, बोला है इफ ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यानी दो ट्राइंगल क्या बोल दिया इसमें, सिमिलर है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर गिवन हियर। और इसमें से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है। क्या दिया है उन्होंने, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। चलो मान लिया मैंने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे दिया है। दूसरा जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसका भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका भी वैल्यू उन्होंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या क्वेश्चन पूछा है पता है क्या, फाइंड करो XY और PQ का रेशियो, यानी कि XY रेशियो PQ का वैल्यू आपको निकालना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे, कैसे इसको निकालोगे, ये यहां पे आपको सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले वही पंडा, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है दोस्तों, उसका जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो के स्क्वायर में आ जाते हैं। यानी कि XYZ का क्या हो जाएगा बोलते मुझे बताओ, XY का स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू YZ का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू XZ का स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। देख के लिख लिया, XY PQ, YZ QR, XZ PR, ये लिख दिया। अब इसमें से हमें काम क्या है, काम ये है कि XYZ और PQR का वैल्यू हमें दे रखा है 25/4, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है वो दे रखा है 25/4, लिख दिया। इसके जगह पे 25 और इसके जगह पे 4 लिख दिया। अब इसमें से ये तीनों में से कौन सा लेना है, कोई एक ही लेना है, क्योंकि हमें निकालना है XY और PQ। तो XY और PQ किसमें है, XY ये है, ये PQ है, तो इसको हम लोग XY स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर लेंगे और बाकी को नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको अंडर रूट में डाल दो तो आपको XY और PQ का वैल्यू मिल जाएगा। तो XY अपॉन PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/4, दैट विल बी इक्वल टू 5/2। आ जाएगा आंसर। 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5/2 इज द आंसर। ऑप्शन में चेक करो 5/2 है क्या, नहीं है 5/2, ये है 5:2 है, 5:2 तो है ना, लिख दो 5:2। रेशियो निकालना है ना, अगर अपॉन में निकालना होता फ्रैक्शन में तो 5/2, रेशियो में निकालना है तो 5:2, खत्म। कितना सिंपल है, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको, है कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये होता है हमारा तीसरा एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे आपको अगेन एक चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप एक चीज जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने आपके लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है। कुछ नए लोग जो है, जो रिसेंट में हमारे सब्सक्राइबर्स बने हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर आपने अभी SST पढ़ा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, SST पढ़ाने के पहले मैंने आपका पूरा साइंस और मैथ्स भी कंप्लीट कराया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या डाल के रखा है। प्लेलिस्ट आप देखोगे ना, हमारे पूरे चैनल पे अगर आप देखोगे, मोर देन 2000 वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, लगभग 2000 वीडियोस है, ठीक है। तो इतने सारे वीडियोस हमने ये 2 साल के अंदर डाले हैं दोस्तों। देयर आर नो अदर पर्सन जो 2 साल के अंदर 2000 वीडियो डाल दे,
ठीक है ना। 1 से 1.5 साल हुए, 2 साल हुए हमारे चैनल को, और हमने 2000 वीडियो डाला है, हर दिन 5-5 6-6 वीडियो डाले हैं। तो प्लीज उस चीज को समझो। जो लोग न्यू है उनको पता नहीं होता है, तो मैं आपको बार बार एक चीज बताऊंगा कि हमारे वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ाया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो हर चैप्टर को कंप्लीट करा है। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का, बस टाइप कर देना उसका नाम, आपके एकेडमिक का, आपके महाराष्ट्र बोर्ड का, बस टाइप कर देना उसका नाम और JR ट्यूटोरियल्स लिख देना। उस टॉपिक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से, मैंने बनाया हुआ। ठीक है, तो ये चीज करके देखना। जो भी चीज पढ़ना चाहते हो हम दे रहे, आपके लिए हमने वन शॉट कंप्लीट करा दिया। आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स तो पहले ही कंप्लीट थे, वन शॉट भी करा दिया। वन शॉट के बाद LMR भी लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके। और क्या दे सकता हूं यार जान तो निकाल के नहीं दे सकता ना, कीमती है। ठीक है, तो बस यही बोलूंगा, मेहनत किया जा रहा है, आप अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तीसरा हो गया, और 2 कराएंगे। ये 1-1 मार्क्स वाले में और 2 कराएंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को इसमें से कोई भी अगर पूछेगा, एंड ट्रस्ट मी, इसमें से तो कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा दोस्तों, आप जानते ही हो, क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा आपके। ठीक है, तो यही चीज हम करा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, चलो फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन हियर। क्या बोला है यहां पे, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और ये बोला है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF को सिमिलर है। ठीक है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, मैं मान लिया कि ये सिमिलर है। इसमें AE का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें इफ बोला है एंगल A इज इक्वल टू, कितना दिया, एंगल A का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। देखो यहां पे एंगल A का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल E का वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है। करेक्ट, 35 डिग्री, माफ कीजिएगा, एंगल E का वैल्यू 35 डिग्री दिया है, और हमें पूछा है एंगल B का वैल्यू निकाल के दिखाओ। एंगल B का वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, सबसे पहले एक बात, एंगल B का मुझे निकालना है। इसमें B की तरह ये वाला पार्ट B है, एंगल B का मुझे वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ऑप्शन भले ही आपके पास 4 होंगे, चारों में से कोई एक ही आंसर होगा, तो आंसर निकालोगे कैसे। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि ये क्या बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इससे हमें एक चीज क्या पता चलता है दोस्तों, कि ये एंगल A जो होगा एंगल D से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, एंगल B जो होगा वो एंगल E से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल B जो होगा वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, एंगल E से कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमें पता है ना, CAST। मैंने आपको शॉर्टकट लिखा रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब जब कोई ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उसके जो सामने सामने के एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी A D से कॉन्ग्रुएंट होगा, B E से कॉन्ग्रुएंट होगा, C F से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उसी प्रकार B जब E से कॉन्ग्रुएंट होगा तो E का वैल्यू हमें पता है 35 डिग्री है, तो हमारा एंगल B भी आ जाएगा 35 डिग्री, और यही तो हमें निकालना था। खत्म कहानी, 1 मार्क्स मिल गया आपको, है कि नहीं। कितना सिंपल, बस लॉजिक वाली बात है। कंसेप्ट अगर आपको पता है क्या चीज का कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे इस एग्जांपल को, लेकिन आप लोग को जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आपको 2 सेकंड लगेगा और आप 1 मार्क्स लेके चले जाओगे। 1 मार्क्स भी कीमती होता है ना, पास और फेल के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, इसी में, ठीक है, हाँ चौथा ही हुआ ना, हाँ चौथा ही हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चौथा ही हुआ, हो गया, मिटा दूं। चलो 5वां पे जाएंगे, और 2 कराना है, 5वां कराएंगे। चलो फटाफट से, 5th एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बीपीटी वाला। ठीक है ना, जो कोई 1 मार्क्स में पूछा है, देखो बीपीटी वाला है, ये एक ट्राइंगल है, समझ लो, आपको पता है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका एक एग्जाम्पल है। यहां पे समझ लो, यहां पे पूछा है AD, ठीक है ना, ADB, और यहां पे बोला है EC। ठीक है, ये इट इज अ ट्राइंगल दैट इज गिवन हियर, जिसमें आपका DE जो है वो पैरेलल है किससे, BC से। DE इज पैरेलल टू BC। लेकिन हमें मुद्दा ये नहीं है, हमें पूछा है इसमें निकालो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हम लोग को पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसको से आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो मुझे सबसे पहले बताओ, करेक्ट वन के लिए मैं 4 ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेक्ट ही बताता हूं। मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा। क्या हो सकता है वो सही। तो करेक्ट वन मतलब क्या होता है, समझ लो कि हमारा ये जो चीज है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वो देख के कोई भी इंसान जो हमने हमारा लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा, वो देख के ही बोल देगा कि इसमें क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, AD अपॉन DB होता है इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। ठीक है ना, यही होता है ना, समझ में आ रहा है, यही होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। और गलत ऑप्शन में क्या दिया होता, AD बाई DB की जगह पे इसको उल्टा कर दिया होता, AE को EC को थोड़ा ट्विस्ट कर देता, कुछ और इसमें वैल्यू डाल देता। तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कभी भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो उसका ऊपर का अपॉन D, AD अपॉन DB, वैसे इसका रेशियो AE अपॉन EC, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ गया। चलो एक आखिरी एग्जांपल है इस 1 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 1A का।
एक और आखिरी एग्जांपल इसको भी कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे हमारा पहला मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक और पहले मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना जिंदगी का काम है, इसके लिए हम लोग थोड़ा फास्ट भी आगे बढ़ रहे हैं आज, ठीक है। आप लोग को हर एक चीज मेरे को प्रोवाइड करना है ना, कैसे भी करके, तो हर चीज हम आपको देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। देखो 6 एग्जांपल करा रहा हूं 1-1 मार्क्स में, क्योंकि मैं समझता ये हूं कि जो स्टार्टिंग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1A है और क्वेश्चन नंबर 1B है, 4-4 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स तो आप जगह पे स्कोर कर लो, इतना मैं समझता हूं। इसके लिए मैं आपको ऑलमोस्ट सभी करा रहा हूं, ठीक है ना। चलो यहां पे एक और क्वेश्चन है, बोला है इसमें ट्राइंगल XYZ जो है सिमिलर है PQR से, ठीक है ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। और इसमें पूछा है हमें निकालो, देन फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड XY अपॉन PQ दैट विल बी इक्वल टू YZ अपॉन QR दैट विल बी इक्वल टू डैश। यहां पे एक डैश दिया हुआ है, मतलब यहां पे एक और चीज आएगा। तो एक और चीज हमें, एक चीज तो पता ही है दोस्तों, क्या पता है हमें एक चीज, कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके जो साइड्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कैसे आ जाएगा, दैट इज एरिया, ये एक चीज आप समझते हो ना, ये चीज आप समझते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज XY अपॉन PQ दैट विल बी इक्वल टू YZ अपॉन QR। देखो XY अपॉन PQ, YZ अपॉन QR, तो वैसे ही XZ अपॉन PR भी होगा, XZ अपॉन PR भी होगा। और ये क्यों आया है, इट इज बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, इसके वजह से आया। तो नया क्या आया, ये वाला नया आया, मतलब दिस इज योर आंसर, मतलब ये डैश की जगह पे ये आ जाएगा एक्स्ट्रा, XZ अपॉन PR, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आपको लिखना है। तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो इसको टिक कर देना, यानी कि वो ऑप्शन को आंसर में लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिल गया एक मार्क्स, मिल गया 1 मार्क्स। तो टोटल देखो 6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले, जो कि MCQs के क्वेश्चन नंबर 1A में पूछते हैं। 6 क्वेश्चन करा दिया, इसमें से 2 से 3 तो आपको मिल ही जाएंगे यार, इतना मैं गारंटी के साथ भी बोल सकता हूं। इसमें से अगर आ जाते हैं ना, तो आप लोग ना डेफिनेटली इसको सॉल्व बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, क्योंकि एक बार जो पढ़ लेते हैं ना वो लोग, वो भूलते नहीं है। तो आज जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी नहीं भूलोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व भी करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब चेंज हो जाएगा, ये MCQs चला गया, अब आपके ना विदाउट MCQs, मतलब जो 1 मार्क्स के ही है लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं देते हैं, 1 मार्क्स ईच, जो कि क्वेश्चन नंबर 1B में पूछे जाते हैं। तो ये कैसे होंगे क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल यहां पे मेंशन है, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल एंड एक और छोटा ट्राइंगल यहां पे 2 मेंशन है, और इसके साइड्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, ABC और PQR, ये ABC, ये PQR, और इसके साइड्स हमें दिए हुए दैट इज 6, 8, 10, ठीक है। और हमें दूसरा वाला का दिया हुआ है 3, 4, 5, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है आर दे सिमिलर ट्राइंगल, हमें पूछा है क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है, अगर है तो कैसे है मुझे बताओ। ऑप्शन वगैरह नहीं होता इसमें, क्वेश्चन नंबर 1B में ऑप्शंस नहीं पूछते, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके 1 मार्क्स से निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये देख के सिमिलर लग रहे हैं क्या, तो आपको लगेगा कि सर ये देख के सिमिलर तो नहीं है, ये बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, इसके साइज भी अलग अलग है और इसके वैल्यूज भी जो है अलग अलग है। यस अलग अलग है। तो हमें एक चीज तो पता है दोस्तों, क्या पता है दोस्तों, अगर मैं इस सबका रेशियो निकालू साइड का, तो ये AB का रेशियो इसके हिसाब से निकलेगा, यानी AB अपॉन PQ निकलेगा, AB बाय PQ, ये इस साइड का, ये इस साइड का, तो AB बाय PQ यानी कितना है, 6/3 है, तो इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा कौन सा, ये BC है, नीचे वाले का, तो नीचे वाला इसका BC है और इसका QR है, तो BC बाय QR का अगर मैं निकालता हूं तो ये 8/4 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी आया 2। वही तीसरा कौन सा साइड है, हाइपोटेनस वाला, यानी कि है AC अपॉन ये कितना है PR, AC बाय PR दैट विल बी इक्वल टू 10/5, तो ये भी कितना आया 2। तो यहां पे तीनों आप देखोगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मेरा जो ट्राइंगल होगा ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR से। क्यों होगा, क्योंकि तीनों के तीनों साइड सेम है, और तीनों के तीनों साइड से सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, बाय साइड टेस्ट, क्योंकि तीनों के तीनों साइड उसके सेम है ना। AB बाय PQ का रेशियो, इसका रेशियो, तो तीनों के तीनों साइड सेम है, जो 3 साइड सेम होते हैं तो हमारा जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं बाय साइड टेस्ट। पता है ना, सिमिलैरिटी के अंदर टेस्ट होते हैं, एंगल होते हैं, साइड होते हैं, साइड एंगल साइड होते हैं, तो उसी प्रकार साइड टेस्ट है। ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। 1 मार्क्स आपको मिल गया। दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन 1 मार्क्स का था, लेकिन आपने बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व करके बता दिया कि हाँ ये आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। अब मैं चलो इसको रफ करता हूं, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते जाना, ठीक है। हो गया सॉल्यूशन इसका,
अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज हमें लाइक और कमेंट जरूर से करते जाना दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो ना, लाइक तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है दोस्तों। क्योंकि देखो यार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो हमने आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा दिया है, हमने आपका वन शॉट भी कंप्लीट करा दिया। तो मैं चाहूंगा तो मैं अभी रिलैक्स कर सकता हूं, जो पूरा साल भर मैं कंटिन्यूस आपके लिए रोज खड़ा होकर यहाँ पे मेहनत करके वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, अगर मैं चाहूं तो आराम भी कर सकता हूं। आप समझते होंगे कि राहुल सर भी एक इंसान है, अकेले के दम पे सब चीज़ करते हैं। JR ट्यूटोरियल्स को संभाला हुआ है अकेले के दम पे। तो यहाँ पे मैं रेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये लगता था दोस्तों कि क्यों ना आखिरी पड़ाव में भी आपका साथ दिया जाए, और इसीलिए मैं यहाँ पे आपका साथ देने के लिए LMR सीरीज की भी लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। बाकी एंड गेम सीरीज तो आपका चल रहा है, आप जानते होंगे 10th स्टैंडर्ड वालों, आपके लिए मैंने एंड गेम सीरीज भी लॉन्च किया था। एंड गेम आखिरी पड़ाव बोला था ना, एंड गेम सीरीज, जिसमें आपको हर चीज दिया जा रहा है, रिगार्डिंग वन शॉट भी, रिगार्डिंग PDF भी, रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज भी, हर चीज आपको वहां से मिल रहा है। पेपर फॉर्मेट भी दिया जा रहा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जा रहा है, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है वो हर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन मैथ्स का यहाँ पे और एक तरीके से रिवाइज करवाना था, इसके लिए मैं LMR सीरीज लेकर आया था। समझ में आया? और उम्मीद करता हूं अगर आप ये देख लोगे, ट्रस्ट मी, हर बच्चा यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स लेके आ सकता है, एवरेज से एवरेज बच्चा भी। कल मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत सारे बच्चे ने तारीफ किया कि सर अगर हम ये LMR सीरीज पूरा देख लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, जो बच्चा जस्ट फेल होता था, जस्ट फेल से पास होता था ना, वो बच्चा भी अगर ये पूरा वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो वो बच्चा भी 40 में से 40 मार्क्स अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में निकाल सकता है कि नहीं दोस्तों? तो ये चीज करके देखना एक बार, अपने आप पे एक बार भरोसा करके तो देखो, क्या पता आप टॉपर बन जाओ। ये चीज करके देखना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समझ लो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1 मार्क्स के लिए। देखो ऐसे कई सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, और ये ट्राइंगल में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले ये एक लाइन दिया हुआ है जो कि पैरेलल है इससे, तो ABCDE, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहा हूं, लेकिन समझ जाओगे देख के, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, ठीक है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू x है, और हमें पूछा है फाइंड करो x। कितना सिंपल है, मुझे कौन बताएगा इसमें क्या लगने वाला है? मैंने बोला था कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं, उसको देख के पता लग जाता है कि इसमें क्या लगने वाला है। तो आप देखोगे तो ये ट्राइंगल जो है, इसमें ये लाइन BC है, इसमें सॉल्यूशन कैसे आएगा कि जो इसमें लाइन BC है वो पैरेलल है किससे? लाइन DE से। तो जब इसमें BC DE से पैरेलल है, जब ये पैरेलल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? अकॉर्डिंग टू कौन सा थियरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्या बोलता है? AB अपॉन BD, रेशियो बन जाएगा ना, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। समझ में आ रहा? डायग्राम देख के आ गया, देखो रेशियो। अब इसमें वैल्यू डाल दो, AB का वैल्यू 2 दिया है, BD का 3 दिया हुआ है, तो 2/3 इज इक्वल टू AC का कितना है? 4 है, और CE की जगह पे x लिखा हुआ है। अब हमें यहां से x सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 2x इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12/2, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6। कितना खत्म? आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 6, है कि नहीं? सिंपल, 1 मार्क्स फुकट। लगता होगा आपको थोड़ा बड़ा है, लेकिन 1 मार्क्स का ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे और एग्जांपल्स करने हमें, बहुत सारे बाकी। अभी तो शुरुआत हुआ है यार हमारे लेक्चर का अभी शुरुआत हुआ है। ट्रस्ट मी, इतना बेहतरीन तरीके से आपको मजा आएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, 1 मार्क्स से करा रहा हूं, एक और कराऊंगा 1 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स वाले कराऊंगा, फिर 3 मार्क्स वाले कराऊंगा, फिर 4 मार्क्स वाले कराऊंगा। इस तरीके से आपका पूरा एंटायर इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर का जितना भी वेटेज होगा ना, उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। चलो मजा आ जाएगा। चलो ये हो गया, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स अगेन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा है ना ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है? इफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, वो सिमिलर है ट्राइंगल LMN के साथ, ठीक है। हमें एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, और इसमें एंगल M का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? यही चीज दिया हुआ है। तो हमें एक चीज पता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि एंगल जो A रहेगा वो L के साथ रहेगा, एंगल B M के साथ रहेगा, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ठीक है। एंगल M मुझे निकालना है, लेकिन एंगल B दिया हुआ है 40, तो देयरफॉर एंगल M कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। खत्म कहानी, 1 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये रीजन जरूर लिखना, क्योंकि रीजन लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये आपने लिखा कैसे, तो आपको लिख देना होगा वहां पे रीजन, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हो गया। तो दिस इज द 3rd क्वेश्चन, और यहां पे हमारा 1 मार्क्स वाले जो आंसर्स थे, क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व करवा दिए बहुत सारे।
और उम्मीद करता हूं इसी में से एग्जाम्स में से आएंगे और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करोगे और बहुत अच्छे से लिख पाओगे और अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स वाले कैसे पूछे जाते हैं यहां पे, चलो इसको भी सॉल्व करवाएंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, चलो फटाफट से। टू मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए होगा आपका वो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। पहला यहां पे दिया हुआ है इस प्रकार से, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल में आपका इस प्रकार से अंदर लाइनिंग से, ठीक है ना, यहां पे आपको बोला है ए क्यू पी, ठीक है, और ये बे है बी सी, ठीक है ना, ए क्यू पी बी सी, ठीक है। और हमें पूछा है शो करना है कि ट्राइंगल ए, क्या नाम है, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए पी बी जो है वो क्या है, सिमिलर है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी। आपको पता ही है शो दैट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। शो दैट पूछा है, शो दैट ट्राइंगल जो ए पी बी है यानी कि ए पी बी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है, और दूसरा ए क्यू सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ए क्यू सी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे शो करके दिखाएंगे, यहां पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात अगर आप ध्यान दोगे यहां पे कि क्लियर कट एक चीज मुझे पता है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो एंगल ए पी बी जो है, ठीक है ना, मेरा एंगल ए पी बी जो है वो 90 डिग्री है, ये मुझे पता है। दूसरा एंगल ए क्यू सी जो है, एंगल मेरा ए क्यू सी जो है वो भी 90 डिग्री है। क्यों 90 है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता ही है। ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आप देखोगे तो बोला हुआ है कि ये जो बीपी लाइन है वो एसी से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तो हमने लिख लिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, बिकॉज बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, इस केस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, एक और चीज आप अगर ध्यान लगा के देखोगे यहां पे, जो कि है कि इसमें एक एंगल है, ये ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं पी ए बी, ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो, एंगल पी ए बी को अगर मैं पकड़ू, ये पी ये ए बी, यानी कौन सा एंगल मैं पकड़ रहा हूं, ये वाला एंगल पकड़ रहा हूं, और यहां पे क्यू ए सी पकड़ू, यानी कि फिर से मैं यही एंगल पकड़ रहा हूं, तो एंगल पी ए बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल क्यू ए सी से। और रीजन क्या रहेगा, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन है, ये जो ए है वो दोनों में है ना। अब देखो यहां पे भी देखने में पता चलता है ये ए और ये दोनों में है ना, तो क्यू ए सी और दूसरा पी ए बी, ये दोनों में ए कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये ए मेरा कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंट एंगल है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज आपको क्या पता चला, अब यहां पे एक एंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहां पे मेरा दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए पी बी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए क्यू सी के साथ। क्यों सिमिलर होगा, बाय एंगल टेस्ट। यही तो लॉजिक है। अगर ये जो चीज समझ जाता है ना, उसके दिमाग में माइंड फ्रेम तैयार हो जाता है, फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, तो उसको टेंशन नहीं होता है। आपको बस क्या प्रूफ करना था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, या तो 3 एंगल सेम हो जाए, या तो 2 एंगल सेम हो जाए, या तो तीनों साइड सेम हो जाए, या तो एक साइड एक एंगल और दूसरा साइड सेम हो जाए। तो यहां पे आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक एंगल ये और एक एंगल ये, 2 एंगल यहां पे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो जब 2 एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए यहां पे पूछता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, और प्लीज हमें अच्छा कमेंट करते जाना, क्योंकि दोस्तों आप लोग के कमेंट एंड लाइक की वजह से हमें अपने आप मोटिवेशन जो है मिलता रहता है। ठीक है, तो फटाफट से रुकना नहीं है दोस्तों, आप लोग की उंगलियां जो होती हैं फटाफट टाइप करते चाहिए, और फटाफट से आंसर्स जो हम करा रहे हैं सॉल्यूशंस, उसको बहुत ध्यान लगा के बारीकी से देखने भी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 2 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यहां पे समझ लो। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान लगा के देखना। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी,
यहां पे बोल दिया ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर से क्या है, सिमिलर है, बोल के रखा हुआ है, जिसमें मेरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है ना, ये वैल्यू हमें दे रखा है, जो कि दिया हुआ है 80, ये वैल्यू हमें 80 दिया हुआ है। और दूसरा जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो है उसका वैल्यू भी 125 दे रखा है, उन्होंने 125 दे रखा है। अब 125 दे दिया, इसने दे दिया, तो हमें पूछा है फाइंड करो ए बी बाय पी क्यू। निकाल के दिखाओ बच्चा, 2 मार्क्स लेके जाओ। अगर आप निकाल दिए 2 मार्क्स लेके जाओगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर ने हमें बोला है। अब हम भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, यस अभी देख मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसा हम चैलेंज लेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आएगा, मतलब जब क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, तो आपको करना क्या ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एक दूसरे से। तब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर है तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपस में सिमिलर है तो ये एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं कि व्हेनेवर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वो दोनों का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है इसका रेशियो बनेगा, जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 80/125, ये 80/125 दिया हुआ है, 80/125। अब मुझे बताओ ये 80/125 जो है वो कट सकता है क्या, कट सकता है बिल्कुल। नहीं तो मैं एक और फंडा बताता हूं, इससे भी अच्छा ट्रिक बताता हूं, शॉर्टकट वाला। आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे लेकिन और शॉर्टकट हो जाएगा। मार्क्स उतने ही मिलेंगे, टेंशन मत लेना। देखो मैथ्स में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक ही तरीके से आप थोड़ा लॉन्ग मेथड भी जा सकते हो, शॉर्ट मेथड भी जा सकते हो, मार्क्स उतने ही मिलते हैं। कैसे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल पीक्यूआर जो होता है ये आप जानते हो, ठीक है ना। अब ये जानने के बाद आप एक चीज समझते होंगे कि जब ऐसा होता है और ट्रायंगल सिमिलर दिया होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना उसका भी रेशियो निकल जाता है स्क्वायर में। तो यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू को रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। कोई काम का है क्या, नहीं कोई काम का नहीं है, बस लिखने के लिए मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा था कि इसका रेशियो ऐसा निकलता है। अब इसका मुझे कोई काम ही नहीं है तो मैंने निकाल दिया, ठीक है, इसका मुझे कोई काम नहीं था मैंने निकाल दिया, आप भी निकाल देना, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पीक्यूआर का वैल्यू दिया हुआ है 80 और 125, तो इसके जगह पे लिख दो 80 और नीचे लिख दो 125 एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 80 अपॉन 125 को कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 5 16 जा 80, 5 25 जा 125, आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको रेशियो में फैक्टराइज कर दिया। तो क्या बचेगा, एक्चुअल में बच रहा है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 25 बच रहा है। आपको निकालना है सिर्फ ए बी बाय पी क्यू, आपको ए बी बाई पी क्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में डाल दोगे, स्क्वायर रूट में डाल दोगे, तो ए बी बाई पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25। तो क्या आ जाएगा आंसर, मुझे बताओ, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5, तो 4 अपॉन 5 इज द फाइनल आंसर, है कि नहीं। सिंपल है दोस्तों, क्लियर है, तो समझ में आ रहा है। तो 4/5 आ गया। अगर आपको रेशियो में पूछेगा, अगर आपको पूछा होगा रेशियो निकालो, तो आप इसको ऐसा 4:5 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट पूछा है ना ए बी बाई पी क्यू, तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। आगे आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन में, यानी 2 मार्क्स वाला, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2B में पूछेगा वो। क्वेश्चन नंबर 2B में किस प्रकार पूछेगा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से देखना दोस्तों आप लोग, आपको हर एक टॉपिक में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं यहाँ पे। चलो मिटा रहा हूं, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, अगर आपको ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है यार वैसे, मतलब मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं इसमें से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे एग्जाम में और आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। चलो रफ कर रहा हूं मैं अभी। चलो ये हो गया रफ। अब मैं जा रहा हूं 2 मार्क्स का ईच रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B जो आएगा वो भी 2 मार्क्स के लिए आता है आपको, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना है, 3 में से 2 को कोई सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो समझ लो एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, डायग्राम बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। इस प्रकार से डायग्राम मैं बना देता हूं, डायग्राम पहले, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो तो पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। चलो फटाफट से जाएंगे, ज्यादा आपका टाइम हम लेना नहीं चाहते दोस्तों, इसके लिए सब चीज एकदम फास्ट, एकदम रफ्तार में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया क्लीन। चलो अभी हम लोग वापस से सेकंड नंबर डाल देंगे, सॉरी फर्स्ट ही है ना, ये वाला फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। एक डायग्राम है, समझ लो इस प्रकार से मैं बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले, ये एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है, और इधर से आ रहा है नीचे, और ये एक ऐसा डायग्राम है। वो डेंजर है दिखने में, डेंजर है दिखने में, लेकिन जो डेंजर दिखने में होता है वो सबसे सिंपल होता है, ये चीज ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग ना जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको ज्योमेट्री में डायग्राम देख के घबराहट होने लगती है, अरे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ईजी होता है,
ठीक है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा ईजी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस प्रकार से, ठीक है। दैट इज एक ट्राइंगल ऊपर है एबीसी, नीचे है बीसीडी, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। हमें इसमें पूछा है ये दोनों ट्राइंगल में से कि एसी का जो वैल्यू है, क्या दिया इसमें, सॉरी एबी का वैल्यू, माफ करना, एबी का जो वैल्यू है इसमें दे रखा है, एबी इज इक्वल टू 6, डीसी इज इक्वल टू, एबी कितना है, एबी कितना है 6 है, एबी 6 दिया रखा है, और डीसी, डीसी मतलब कौन सा, ये वाला साइड, डीसी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 4, ये वाला वैल्यू 4 दिया हुआ है, डीसी इज इक्वल टू 4। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें बोला है फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बीसीडी, ठीक है, ये निकालना है। कितना सिंपल है मुझे बताओगे, कौन निकालेगा इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे सॉल्यूशन करवाता हूं। ये दोनों ट्राइंगल का आपस में एरिया का रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हमने वन शॉट में भी करवाया हुआ और रेगुलर लेक्चर्स में भी जाके देख लेना, आपने देखा होगा, करवाया हुआ है। तो हम एक चीज समझते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे इसको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है दूसरे का, बीसीडी है, करेक्ट है, दूसरे का ट्राइंगल बी सी डी, इसका अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक चीज पता है, ऊपर वाले का भी निकालूंगा तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, नीचे वाले का भी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं, चलो वैल्यू डाल देते हैं। ऊपर का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, ये ट्राइंगल का बेस है बीसी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या है इसका ए बी, ठीक है, ये हो गया। और वही नीचे वाले ट्राइंगल का बीसीडी का क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, बेस इसका भी बीसी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट इसका क्या है, सीडी है, ठीक है। तो यहां पे आपने जब देखा तो इससे एक चीज आपको रियलाइज हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है कि यहां पे हाफ हाफ सेम सेम में कट गया, यहां पे बीसी बीसी है कट गया, यहां पे बचेगा एबी बाई सीडी, यानी कि एबी बाई सीडी का वैल्यू डाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो एबी कितना है, कहां गया एबी, एबी 6 है, सीडी कितना है, सीडी मतलब डीसी वही है ना, डीसी बोलो सीडी बोलो एक ही बात है, कितना है 4, तो 6/4 यानी 3/2 आंसर आ गया आपका, खत्म। 3/2 इज योर आंसर। 6/4 है, डिवाइड कर लेना, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कितना सिंपल है कि नहीं, कितना सिंपल, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे यहां पे सोचते होंगे कि सर ये इतना खतरनाक डायग्राम दिख रहा था लेकिन कितना ईजी था, बस आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो डालना था, तो वो लॉजिक समझ में आना चाहिए। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो ट्राइंगल है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट से, ज्यादा टाइम आपका हम लेना नहीं चाहते, फटाफट से जाएंगे, ज्यादा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सब चीज मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलो फटाफट से, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं दोस्तों, टेंशन मत लेना, बहुत सारे। अभी तो 2 मार्क्स वाले पे पहुंचे हैं, फिर 3 मार्क्स वाले भी करने हैं और 4 मार्क्स वाले भी करने हैं, तो मजा आने वाला है, बिल्कुल है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके, क्योंकि इसके पहले आज तक इतना अच्छे से, इतना बेनिफिट और इतना जो चीजें हम दे रहे हैं, इतनी खूबसूरती से दे रहे हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिला होगा दोस्तों। तो ये चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ, ठीक है। अरे यार मैंने रफ कर दिया, कौन सा चल रहा था हमारा, कौन सा चल रहा था, 2 मार्क्स ईच चल रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछेगा, ठीक है। 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 2B वाला, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, डरना मत, डायग्राम देख के इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये क्या बना रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ लो ए है, बी है, ठीक है, इसमें बोला है सी है, ये डी है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है इसका नाम पी रखा है उन्होंने, और हमें पूछा हुआ है, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो इफ एपी बाय पीसी इज इक्वल टू बीपी बाय पीडी, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूव दैट करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ये एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, यानी कि एरिया, सॉरी ट्राइंगल ए बी पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीसी, ठीक है ना, डीपीसी, करेक्ट, ट्राइंगल डीपीसी। इसको प्रूफ करके दिखाना है, कैसे प्रूफ करोगे, तो सबसे पहली बात यहां पे जब आप देखोगे तो ऑलरेडी इन्होंने 2 साइड प्रूफ करके दिया हुआ है कि 2 साइड सिमिलर है। क्या दिया हुआ है कि यहां पे एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बीपी अपॉन पीडी, यहां पे क्या है, ये हमें गिवन दे रखा है। तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों साइड आपस में सिमिलर है। और एक चीज हमें बता सकते हैं यहां पे, क्लियर कट हम बता सकते हैं क्या, कि मेरा जो एंगल होगा APB, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, एंगल APB जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, एंगल DPC से, यानी कि ये वाले एंगल से। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई बता सकता है क्या, रीजन क्या है इसका, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है वो, तो जब दोनों कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये 2 साइड सिमिलर है, ये एक
दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है एपीबी, ट्राइंगल ए बी पी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीपी से, डीपीसी से। क्यों सिमिलर, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब क्यों सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर क्यों हो जाएगा, बाय कौन सा टेस्ट आएगा, कौन सा टेस्ट आएगा, दो साइड दे रखा है और एक एंगल, दो साइड निकाल लिया और एक एंगल निकाल लिया, मतलब बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। आ गया आंसर, खत्म। जो आपको पूछा था प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ कर दिया, रीजन भी लिख दिया, साइड एंगल साइड टेस्ट से आपका ये प्रूफ होता है कि ये आपका जो दोनों ट्राइंगल है ये एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। कितना आसानी से निकाल लिया, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करते रहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग के जब कमेंट्स देखता हो ना तो अपने आप एनर्जी आ जाती है और मोटिवेशन भी आ जाता है, तो फटाफट से सब चीज देखते जाना, ठीक है। चलो हो गया, हाँ इसको भी रफ कर देता हूं। अभी हम जाएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, 3 मार्क्स क्वेश्चन ईच, ठीक है। फटाफट से जाएंगे हम लोग 3 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए जो पूछता है उसमें जाएंगे, जो कि पूछेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए में और क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, साइमल्टेनियसली आपको हम कराएंगे, ठीक है। समझ लो, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व कराते हैं इसको। समझ लो एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल में कुछ साइड्स दिए हुए हैं, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले ए बी पी सी। ये आपका ट्राइंगल है, बीच वाले जो पॉइंट है इसका पी है, ठीक है, और इसका क्यू है, ठीक है। ये क्यू दे रखा है, हमें बोला है शो करना है आपको, शो दैट, क्वेश्चन पूछा है शो दैट ट्राइंगल सीपीए, कौन सा ट्राइंगल होगा सीपीए, दिस इज सीपीए, यानी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल सीपीए जो है ये सिमिलर होगा, किससे सिमिलर होगा, ट्राइंगल सीक्यूबी से। किधर है सीक्यूबी, देखो सीक्यूबी किधर है, ये सी, ये क्यू और ये बी, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। जिसमें कुछ वैल्यू हमें दे रखा है, एपी का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है, एपी इज इक्वल टू 7, बीक्यू इज इक्वल टू 8, बीसी इज इक्वल टू 12, और चौथा चीज एसी भी आपको निकालना है। मतलब 2 चीज पूछा है, एक तो पहले शो करके दिखाओ ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है वो शो करके दिखाओ, दूसरा एसी भी निकाल के दिखाओ। 2 क्वेश्चन पूछ लिया, देखो तभी तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना। इसको अभी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है हमारा, कौन सा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सीपीए एंड सीक्यूबी। तो इन ट्राइंगल सीपीए एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो इससे एक चीज आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल जो है इसमें ये जो एंगल है ये और दूसरा ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लियर कट कि मेरा एंगल सीपीए जो है, ठीक है ना, सॉरी सीपीए, यानी कि ये एंगल जो है ये क्या है, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरा जो मेरा एंगल है दोस्तों जो कि होगा CQB, देखो CQB यानी कि ये वाला एंगल, CQB यानी ये वाला एंगल, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक चीज और मैं बोल सकता हूं, यहां पे कॉमन एंगल है दोनों में, कॉमन एंगल कौन सा है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि एंगल मेरा जो ACB प्रद्युमन जो है, यहां पे मेरा एंगल ACP यानी कि ये जो एंगल है एंगल ACB प्रद्युमन, दूसरा यहां पे ACB के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरा मेरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो ACP हो गया और दूसरा BQC, ठीक है, या फिर इसको BCQ भी बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, दोनों में ही C है, ये ट्राइंगल में भी C है और ये ट्राइंगल में भी C है, तो दोनों में ही ट्राइंगल C है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है दोनों में, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये एंगल एक कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दूसरा एंगल एक कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है मेरा जिसका नाम है ट्राइंगल CPA, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CQB से। क्यों सिमिलर हो गया दोस्तों, कौन बताएगा, बाय एंगल टेस्ट। 2 एंगल प्रूफ करके दिखा दिया ना, 2 एंगल हमने ये दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो जब 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने एंगल टेस्ट से वो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। अब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हेल्प से हमें ये साइड्स मिल जाएंगे। तो हमें एक चीज पता है दोस्तों कि जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये जो ट्राइंगल जो सिमिलर हो जाएंगे तो इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो AP का रेशियो, ये AP है ना, P है मतलब AP, तो AP का रेशियो BQ के साथ, ठीक है, AP का रेशियो BQ के साथ। और दूसरा यहां पे आप देखो
ए सी का रेशियो बीसी के साथ, ए सी का रेशियो बीसी के साथ, ठीक है। क्यों हमने वो लिया, क्योंकि हमें वो वैल्यू दिया हुआ है। तो एपी का वैल्यू 7 है, डाल दिया, बीक्यू का वैल्यू 8 है, वो डाल दिया, एसी का वैल्यू नहीं पता है तो वैसे का वैसे ही रखोगे, बीसी का वैल्यू 12 है, पता है, डाल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, एसी का वैल्यू चाहिए आपको, तो एसी विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एसी को कैलकुलेट कर लो, 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा 84 होता है, करेक्ट है। 84 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आ जाएगा एसी विल बी इक्वल टू 10.5, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, एसी का 10.5। कितनी आसानी से निकाल लिया। जो आपको पूछा था कि इसको प्रूफ करके दिखाओ सिमिलर है, तो यहां पे आपने प्रूफ करके दिखा दिया बाय एंगल टेस्ट। आपको पूछा था एसी का वैल्यू निकालो, तो आपने एसी का वैल्यू 10.5 भी निकाल लिया। ये दोनों मिला के आपको 3 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। बन गए 3 मार्क्स आपके, 3 मार्क्स आ जाएंगे। यही क्वेश्चन 3 मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो 3 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है। चलो अब जाते हैं हम लोग हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फटाफट से जाएंगे क्योंकि आखिरी पड़ाव आ चुका है दोस्तों हमारा इस चैप्टर का। फटाफट से इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलो देख लिया, अब इसको हम लोग रफ करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, चलो ये रफ भी हो गया। अभी हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फटाफट से करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 3B के लिए, क्योंकि ना क्वेश्चन नंबर 3B के लिए है। अगेन 3 मार्क्स का ही रहेगा, इसको मैंने रफ कर दिया, 3 मार्क्स के लिए ही रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 3B में पूछेगा, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत मजेदार, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। इस प्रकार से डायग्राम है। दिखने में डायग्राम खतरनाक लगता है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी एग्जांपल्स उतने ही इजी होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, 3 मार्क्स का है, क्रिटिकल है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं। यहां पे मैं पहले लिख देता हूं वैल्यू इसका पी क्यू दिया हुआ है हमें। ये बीच का जो पॉइंट है इसका नाम ए है, और ये वाला पॉइंट का जो नाम है वो है एस, और ये है आर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक चीज उन्होंने बोल रखा है, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, जो कि दिख भी रहा है, ये PQ SR से पैरेलल है। तो यहां पे बोल रखा है उन्होंने साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोल के रखा है कि AR का जो वैल्यू है इसमें, AR जो है, AR किधर दिख रहा है, ये AR का जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स AP का वैल्यू है। AR का जो वैल्यू है वो 5 गुना है AP से, मतलब AP से 5 गुना है AR, ये हमें देख रखा है। और इसी प्रकार हमें पूछा है फाइंड करो, सॉरी फाइंड नहीं करना है, प्रूफ करना है हमें। यहां पे प्रूफ करना है, हमें बोला है प्रूफ दैट, क्या करना है, प्रूफ दैट करो कि यहां पे SR का जो वैल्यू होगा, SR कहां गया SR, ये SR का जो वैल्यू होगा वो भी 5 गुना होगा PQ के, 5 टाइम्स होगा PQ के। ये ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हमेशा तकलीफ पहुंचाते हैं, करेक्ट है। जब मैं छोटा था, जब आपके स्टैंडर्ड में था 10वीं में, आज से 8-9 साल पहले, तो मैं भी यही सोचता था कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना, ये सॉल्व कैसे होगा, प्रूफ दैट यार बहुत तकलीफ देता है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमें दिया क्या है। हमें बहुत बेहतरीन चीज दिया हुआ है, क्या कि साइड PQ जो है वो साइड SR से क्या है, पैरेलल है। और जब ऐसा दिया होता है तो हमें एक चीज क्लियर कट पता चल जाएगा कि इसमें जो मेरा एंगल है, ये एंगल दिख रहा होगा आपको, ये Q और S, ये R, ये जो एंगल है, ठीक है ना, एंगल QSR जो है वो आप देखोगे तो SQP यानी ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिख दो इसको कि एंगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQP। कौन बताएगा मुझे ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, अल्टरनेट एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये पहला चीज हो गया, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड में क्या बोल सकता हूं, जब SQR जो है, सॉरी SQR जो है कहां गया, ठीक है, हाँ QSR, माफ कीजिएगा, ये QSR जो है, ये QSR जो है, इसके जगह पे मैं ASR लिख सकता हूं क्या, यानी QSR के जगह पे मैं ASR लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि उसी का एंगल आ रहा है ना ये। तो चाहे मैं QSR लिखूं या फिर मैं ASR लिखूं, तो एंगल तो यही रहने वाला है। तो मैंने लिख दिया उसके जगह पे ASR। तो अब ASR भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, SQP जो है, ये SQP जो है, अब इसकी जगह पे मैं AQP लिखूं तो चलेगा ना काम, तो एंगल AQP हो गया। ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए, Q दैट इज SAQ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन SAQ, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूं
कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करूं, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, एएसआर और एक्यूपी, यानी कि ये एक्यूपी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, और ये एएसआर, ये दोनों को कंसीडर करता हूं मैं। देखो इन ट्राइंगल एएसआर एंड ट्राइंगल एक्यूपी, इसमें अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो इससे आपको एक चीज पता चलेगा, जो मेरा एंगल एस ए आर है, कौन सा एंगल, देखो एस ए आर, यानी ये वाला एंगल जो है एस ए आर, और उसमें जो एंगल है एंगल एस ए आर जो है, और उसमें जो एंगल है एंगल क्यू ए पी, यानी कि क्यू ए पी, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि एक तो ये वाला ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एक तो ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑफ द एंगल एंगल टेस्ट, ये एंगल। तो एंगल एंगल टेस्ट से हम लोग बता सकते हैं। तो हमारा जो दो ट्राइंगल हमने लिया, दैट इज कौन सा लिया, एएसआर लिया और एक्यूपी लिया, करेक्ट है, एएसआर लिया और एक्यूपी लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर द ट्राइंगल एएसआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्यूपी, यानी जो ट्राइंगल हमने लिया था ना इन ट्राइंगल एएसआर और एक्यूपी, तो इसमें हमने प्रूफ करके दिखा दिया, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दो एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन ये हमें पूछा ही नहीं था प्रूफ करने के लिए, कहीं पे पूछा है क्या, नहीं। लेकिन इससे हमें एक चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, जब हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों एंगल 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 टेस्ट से हैं, तो जब एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इसके साइड्स भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है रेशियो में निकलेंगे। तो इसका रेशियो में साइड निकाल लो, क्या निकलेगा, ए आर निकलेगा, ए आर बाय एपी निकलेगा, ए आर बाय एपी, ये वाला ए आर बाय एपी निकलेगा, करेक्ट है। और दूसरा निकलेगा एस आर बाय क्यूपी, एस आर बाय क्यूपी, ये निकलेगा, समझ में आ रहा है, एस आर बाय क्यूपी निकलेगा, पीक्यू निकलेगा। क्यों निकला, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी साइड है ना, ये एंगल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन लिखना जरूरी है, आधा मार्क्स कैरी करता है, नहीं तो कुछ कुछ एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। अब यहां पे एक चीज हम जानते हैं कि ए आर का वैल्यू 5 एपी होता है, हमें पता है ए आर का वैल्यू क्या होता है, 5 एपी। तो ए आर के जगह पे मैं लिखूंगा 5 एपी अपॉन एपी, तो पहले से ही है, इज इक्वल टू एस आर, पहले से ही है, अपॉन क्यूपी, या फिर पीक्यू बोल लो, क्यूपी के जगह पे मैं पीक्यू लिखता हूं, दिखने में अच्छा दिखता है ना, क्यूपी अच्छा नहीं लगता, पीक्यू अच्छा लगता है, तो पीक्यू बोल दिया मैंने, ठीक है ना। क्यों आया, क्योंकि ए आर का जो वैल्यू है वो 5 एपी दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमने वहां से ले लिया। अब यहां पे देखोगे 5 एपी है, नीचे 1 एपी है, तो ये एपी और एपी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5, नीचे बचेगा 1, इज इक्वल टू एस आर, नीचे बचेगा पीक्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एस आर मल्टीप्लाई बाय 1 इज एस आर, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पीक्यू इज इक्वल टू 5 पीक्यू, और यही चीज आपको निकालना था दोस्तों। देखो एक बार ध्यान से, शो दैट, प्रूफ दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पीक्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 पीक्यू आ गया, नीचे आपका फेवरेट डायलॉग आना चाहिए, हेंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया बच्चों, और यहां से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स लेके चले जाना बिंदास, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जो लोग आप डरते हो ना यार ये प्रूफ दैट के एग्जांपल से, इतना सिंपल होते हैं, बस लॉजिक चलना चाहिए, दिमाग काम आना चाहिए मेन टाइम पे, ऐसे प्रैक्टिस करके जाना, 3 में से 3 आपको कोई भी एग्जामिनर दे देगा, ट्रस्ट मी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब एक और आखिरी एग्जांपल, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ एक ही कराऊंगा, समझ जाओगे ना, 4 मार्क्स का एक ही करा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एक ही करा रहा हूं, समझ जाओ, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए, आज के इस लेक्चर का आखिरी एग्जांपल, जो कि 4 मार्क्स का होगा, इसको मैं कराने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लेना और बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलो मैं रफ कर रहा हूं, अब इसको हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, मिटा के सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हमारा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पड़ाव। हो गया रफ, आखिरी बार लिखने जा रहा हूं दोस्तों आज के लिए, जो कि है हमारा 4 मार्क्स ईच, ठीक है। आप जानते हो 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक ही कराने वाला हूं, एक ही करा रहा हूं, इसका मतलब समझ जाओ, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, क्वेश्चन पर लिखता हूं मैं पहले, एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है,
एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल, माफ करना, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। देन प्रूव दैट, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है लेकिन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे आएगा देखो, समझा रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन लिखना दो। देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या बोला है, एरिया जो है दो सिमिलर ट्राइंगल का इक्वल है, ये हमें दे रखा है, मतलब गिवन है, लिखेंगे हम लोग अब गिवन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल्स है ना, दोनों ट्राइंगल ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो सबसे पहले गिवन लिखता हूं मैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी प्रूफ वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है, ठीक है ना, जो दो ट्राइंगल है, पहली बात तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो हमने मान लिया, हमने मान लिया ऐसा, ठीक है ना, गिवन में भी दिया हुआ है लेकिन हमने मान लिया, कोई भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे नाम तो दिया नहीं है दो ट्राइंगल का, तो मेरी तरफ से मैं नाम दे लेता हूं कि एक ट्राइंगल मेरा एबीसी होगा, ये सिमिलर होगा दूसरे ट्राइंगल के साथ जिसका नाम मैं ले लेता हूं पीक्यूआर। तो मैंने मान लिया कि एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। तो सिमिलर है इसका मतलब क्या है, और हमें गिवन में भी दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर से। और ये हमें क्या रखा है, गिवन दे रखा है, ये गिवन है ना, ये चीज गिवन है, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों के सिमिलर ट्राइंगल के एरिया क्या है, एक दूसरे को इक्वल है, यहां पे दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, ये लिखते हैं ना हम लोग, टू प्रूफ थ्योरम में लिखते हैं, तो टू प्रूफ ये करना है हमें कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, किससे, ट्राइंगल पीक्यूआर से। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कर सकते हैं क्या प्रूफ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे। अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। सबूत क्या है भाई तुम्हारे पास, क्योंकि कोई भी चीज कानून सबूत मांगता है, और ये ज्योमेट्री का पेपर भी सबूत मांगता है, मतलब प्रूफ मांगता है। तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं इसको। तो प्रूफ क्या होगा, क्या होगा प्रूफ, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, एक चीज जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है इन्होंने, कि मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, लिखो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं इसके नीचे लेके आ गया रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं ये दोनों को रेशियो में लेके आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा ना। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मैं नीचे लेके आ गया, तो यहां पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, जो हमने पढ़ा भी है पहले, क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है, देखो लिख लेता हूं यहां पे मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पीक्यूआर है, इसका हमें एक चीज पता है कि इसका जब हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में बनता है। यानी कि एबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर अपॉन पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये हमें पता है ना, ये हम लोग ने बहुत बार यूज किया है, ये तो पता है ना हमें, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज लॉजिक लगाओ कि ये जब ऐसा हो गया तो मुझे एक चीज पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो सबसे पहले मैं कोई एक चीज लेता हूं, क्या लूंगा, ये लेता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पीक्यूआर का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसके जगह पे मैंने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू सिर्फ ए लेता हूं, ए बी वाला लेता हूं, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ले लिया, बाकी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, सिर्फ एक वैल्यू लिया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पीक्यूआर इज इक्वल टू ये ले लिया, जिसमें इसका वैल्यू 1 है और ये मैंने इतना ले लिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर है, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो जब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू यहां से प्रूफ हम कर सकते हैं, इसका मतलब जब ए बी पी क्यू से इक्वल हो सकता है तो सिमिलरली बीसी क्यू आर से इक्वल हो सकता है। क्या मतलब हो गई, तो ए बी जब पी क्यू से इक्वल है तो बीसी क्यू आर से इक्वल होगा, एंड उसके सिमिलरली एसी जो होगा वो पी आर से सिमिलर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ए बी पी क्यू से कॉन्ग्रुएंट है, बीसी क्यू आर से हो जाएगा,
ठीक है, BCQR से हो जाएगा, ACPR से हो जाएगा, यानी कि तीन तीन साइड एक दूसरे को इक्वल है। अब जब मैंने बोल ही दिया कि तीन साइड इक्वल है, तो मुझे एक बात बताओ कि वेनेवर यहां पे दोनों जो साइड है, मतलब तीनों जो साइड है यहां पे आपको सिमिलरली आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर हो जाएगा ना ट्राइंगल किससे, PQR से। तो ट्राइंगल PQR से क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। किसके वजह से सिमिलर हो जाएगा, बाय SSS टेस्ट। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंड जब वो सिमिलर हो जाएगा तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा ट्राइंगल है, जो हमें प्रूफ करना था दोस्तों, क्या प्रूफ करना था, जो मेरा ट्राइंगल ABC है और PQR जो है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। नीचे हेंस प्रूफ लिख देना, बस खत्म, मिल गया आपको 4 मार्क्स। 4 मार्क्स यहां से आप लेके जाओगे गारंटी के साथ। ये होता है हमारा आज का पूरा यहां पे सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बेहतर लगा होगा आपको, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये इतने सारे चीजें मैंने कराई है और 4 मार्क्स का सिर्फ एक करा रहा हूं, तो समझ जाओ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि हमने एक मार्क्स का ले MCQs के कई सारे कराए, 1 मार्क्स वाले जो विदाउट ऑप्शंस पूछते हैं वो भी करा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स वाले पूछते हैं वो भी करा दिए अलग अलग टाइप के, 3 मार्क्स वाले भी अलग अलग टाइप के करा दिए, 4 मार्क्स वाले भी करा दिए। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 3 मार्क्स का पूछता है, लेकिन ऑलरेडी मैंने 3 मार्क्स वाले करा दिए हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं। बस उसी एग्जांपल्स को जितने भी मैंने कराए हैं उसको धीरे से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बस प्रैक्टिस करते रहो अच्छी तरीके से। हम आपके लिए बैठे हैं, LMR आपके लिए बैठा है, JR ट्यूटोरियल्स आपके लिए बैठा है, कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है। बस आप लोग से एक मुझे हेल्प चाहिए, बोलो क्या? आप लोग से एक हेल्प चाहिए कि ये जो हमारा LMR सीरीज है ना, आपको पसंद तो आ ही रहा होगा, कितना मेहनत किया जा रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा। ये जो LMR सीरीज है ना, इसको शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, हर ग्रुप में पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे उनके ग्रुप्स आपने बनाए होंगे, हर ग्रुप तक ये वीडियो शेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा ये वीडियो देखे, हर 10th का स्टूडेंट ये वीडियो देखे। और ट्रस्ट मी, कोई एवरेज बच्चा भी रहेगा ना, ये वीडियो अगर देख लेगा ना, हमारा हर चैप्टर उसका 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और इतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस प्रैक्टिस कर लेगा और आउट ऑफ मार्क्स जो है एग्जाम में लेकर आएगा। समझ में आ गया? तो प्रॉमिस करो शेयर करोगे फटाफट से। ठीक है, तो बस दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और आग की तरफ फैला दो हमारे इस वीडियो को, यानी LMR वीडियोस के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, कल भी एक गया था, आज भी एक आया, रोज आएंगे 10 दिन तक लगातार। तो हमारे ये वीडियो को, LMR सीरीज को आग की तरह शेयर कर देना दोस्तों। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।